हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रवीण कुमार शुक्ला और ये है आपका अपना प्यारा सा चैनल क्वांटम क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का 8 चैप्टर, मतलब का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम क्या आपका ट्रिग्नोमेट्री। ये आपका CBSE और आपका NCERT मीन्स UP बोर्ड दोनों में है। तो आइए हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इसका मतलब का जो चैप्टर का नाम है NCERT में वो क्या है आपका त्रिकोणमिति का परिचय, और इसी का नाम आपका CBSE बोर्ड में आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए इंट्रोडक्शन में इसके बारे में पहले कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा से हुई, ग्रीक लैंग्वेज से हुई है और 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला आपका ट्राई, दूसरा आपका गोन और तीसरा आपका मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है आपका 3 और गोन का मतलब होता है आपका भुजा और मेट्रॉन का मतलब होता है माप। तो अर्थात अगर इन सारे शब्दों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो इसका अर्थ क्या निकलेगा आपका, त्रिकोणमिति का अर्थ निकलेगा आपका त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों का मापन, जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा गया है। क्या निकलेगा आपका त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों का मापन। अगर इसे हम इंग्लिश में अगर हम मतलब आपका देखना चाहें तो देखिए आपका इंग्लिश में कैसे मिलेगा आपको। यहाँ पे लिखा आपका ट्रिग्नोमेट्री इज ए वर्ड डेराइव्ड फ्रॉम थ्री ग्रीक वर्ड्स, मतलब आपका ट्रिग्नोमेट्री जो आपका है शब्द जो आपका 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर आपका डेराइव हुआ है। जैसे आपका फर्स्ट आपका ट्राई मीन्स आपका 3 मतलब, और गोन का मीन्स आपका साइड्स एंड मेट्रॉन मीन्स आपका मेजर। दस ट्रिग्नोमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, मतलब ये हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री आपका ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, 3 शब्दों से मिलकर बना है, और उसका अगर हम ओवरऑल अर्थ निकालेंगे तो आपका ट्रिग्नोमेट्री क्या आपका साइड्स एंड एंगल का क्या आपका मेजरमेंट है, किसका, ट्रायंगल का। तो देखिए त्रिकोणमिति से संबंधित सभी सूत्र, अब यहाँ पे आपको लिखा है त्रिकोणमिति से संबंधित आपका नोट का पॉइंट है, त्रिकोणमिति से संबंधित सभी सूत्र केवल समकोण त्रिभुज के लिए ही मान्य है। मतलब ये हुआ कि त्रिकोणमिति जो आपका मैथमेटिक्स की ब्रांच है वो ओनली वन, उसके जितने भी फार्मूले हैं आपके वो ओनली वन आपके राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही क्या है आपके वैलिड है। इसका मतलब ये हुआ। अब आइए हम देखते हैं आपका त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, अब ये होता है आपका त्रिकोणमिति अनुपात। इसकी डिफिनेशन अगर हम देखना चाहें तो देखिए आपका किसी समकोण त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का जो अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं आपका त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, आपका कुछ नोट का पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। देखिए नोट के पॉइंट में हम क्या देखते हैं, आपका कुछ समकोण त्रिभुज के बारे में हम कुछ परिचय कर लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे आपका एक समकोण त्रिभुज बना है ABC, जिसमें आपका एंगल B क्या है, यहाँ पे आपका वो समकोण है, और यहाँ पे C इक्वल टू आपको क्या दिया है, थीटा दिया है। तो देखिए यहाँ पे नोट में आपको फर्स्ट पॉइंट ये डालना होगा, समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के अलग अलग नाम होते हैं। मतलब कि उसमें जो 3 साइड्स होती हैं, जैसा कि आपको पता है ट्रायंगल में आपके 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल होते हैं, और तीनों भुजाओं के क्या होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं। एक भुजा का नाम होता है आपका हाइपोटेनस, जिसे हम इंग्लिश में हिंदी में क्या कहते हैं आपका कर्ण कहते हैं। दूसरे का नाम होता है आपका बेस, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं आधार कहते हैं। और तीसरे का होता है आपका परपेंडिकुलर, जिसे हम क्या कहते हैं लंब कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट नोट में आपको ये डालना होगा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। कहने का मतलब जो ओवरऑल आपकी साइड्स होती हैं वो कैसा भी आपका समकोण त्रिभुज, उसमें जो सबसे बड़ी भुजा का नाम होगा उसी का क्या नाम होगा आपका कर्ण। ठीक है, अब देखिए सदैव दिए गए कोण, जैसे आपको कोई एंगल अगर दिया रहे, जैसे यहाँ पे हमने थीटा दे दिया, तो सदैव दिए गए कोण से जो संलग्न भुजा होती है, इससे संलग्न भुजा आपकी यहाँ पे ये कोण दिया आपको थीटा, इससे संलग्न भुजा कौन सी आपकी BC है, तो इससे रिलेटेड जो साइड होगी उसी को हम क्या कहेंगे आपका बेस कहेंगे। मतलब आपका वो क्या होगा, आधार होगा। और देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपको इसी के आगे लिखा है, वह सम्मुख भुजा लंब कहलाती है, और इसकी जो अपोजिट साइड होती है, जैसे थीटा की अपोजिट साइड क्या है, ये है, इसे हम क्या कहेंगे आपका परपेंडिकुलर कहते हैं इंग्लिश में, और उसी को हिंदी में क्या कहते हैं आपका लंब कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो साइड आपको दी जाती है उससे जो रिलेटेड साइड मतलब आपकी उससे जो संलग्न भुजा होती है उसे हम क्या कहते हैं आपका बेस, और जो उससे अपोजिट साइड या फिर आपका सम्मुख भुजा होती है उसे हम क्या कहते हैं आपका लंब कहते हैं। तो यहाँ तक आपको आप लोगों को समझ में आया। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं आपका और जान। हाँ तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं आपका त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात आपके 6 होते हैं। कौन कौन से टाइप के, एक आपका होता है साइन, दूसरा आपका होता है कोसाइन, तीसरा आपका होता है टेंजेंट होता है, तीसरा आपका होता है सेकेंट होता है, और पांचवा आपका होता है
कॉस्केंट होता है और छठवां आपका होता है कॉटेजेंट होता है। ठीक है, अब देखिए इनके ये जो होते हैं आपके लॉन्ग फॉर्म होते हैं, जैसे आपका साइन का मतलब हो गया हिंदी ज्या हो गया, कोसाइन का मतलब का कोज्या, टेंजेंट का मतलब का स्पेज्या, और आपका सेकेंड का मतलब का व्युत्क्रम कोज्या, और आपका पांचवा कोस्केंट का मतलब का व्युत्क्रम ज्या हो गया, और उसके बाद में आपका यहाँ पे कॉटेजेंट का मतलब का हो गया व्युत्क्रम स्पज्या। ठीक है, अब इसका शॉर्ट फॉर्म ये यूज करते हैं, जैसे आपका साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, और उसका हिंदी भी शॉर्ट फॉर्म में हम ये यूज करते हैं। तो इसके बारे में हम देखिए आपका एक्सप्लेन करते हैं, आपका एक्सप्लेनेशन कैसे होता है। उससे पहले हम यहाँ पे ये जान लेते हैं कि यहाँ पे अलग अलग जो आपके नाम दिए गए हैं, इनका आपका शॉर्ट फॉर्म में आपका ज्या हो गया, और आपका इसका कोज्या हो गया, इसका आपका अस्पा हो गया, इसका आपका व्योकोज्या हो गया, इसका आपका व्योज्या हो गया, और इसका आपका व्योस्पा हो गया। ठीक है, व्योस्प हो गया। अब देखिए इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, आपका एक्सप्लेनेशन आपका क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन में हमको करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपका देखिए ABC है, यहाँ पे आपका एंगल B आपका यहाँ पे 90 अंश है, और यहाँ पे इसी एंगल के करस्पॉन्डिंग हम आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर हम ये एंगल कंसिडर करेंगे, मतलब आपका एंगल A अगर कंसिडर करेंगे, तो इसके अपोजिट जो साइड होगा वो आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और इससे जो रिलेटेड साइड होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा। और यहाँ पे आप कर्णभुजा तो आपको पता है फिक्स होती है, तो यहाँ पे आपका ये आधार हो गया, ये आपका लंब हो गया, ये आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो वही चीज़ हमने लिख दिया, माना ट्रायंगल ABC एक आपका समकोण त्रिभुज है, जिसमें AB बराबर आपका आधार हो जाएगा, BC बराबर आपका लंब, व AC बराबर आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपका होता है वो आपका साइन A मतलब आपका साइन होता है, और यहाँ पे हम एंगल क्या माने हैं, A माने हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका साइन A बराबर आपका होता है, ये फार्मूला होता है एंगल A के सम्मुख भुजा अपान कर्ण भुजा होता है, या फिर आपका कर्ण होता है, मतलब एंगल A के सम्मुख भुजा क्या कहलाती है आपकी, परपेंडिकुलर कहलाती है, और कर्ण का मतलब आपको पता है क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे आपका BC अपान क्या हो जाएगा, AC। BC यहाँ पे क्या है, ये आपकी लंब है, और कर्ण क्या है यहाँ पे आपका AC। तो वही चीज़ हमने लिख दिया। तो दिस इंप्लाइज यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, साइन A बराबर आपका क्या हो जाएगा, BC अपान AC हो जाएगा। हम नेक्स्ट लाइन हम चलते हैं आपका नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे। नेक्स्ट आपका क्या है, यहाँ पे आपका कॉस है। ठीक है, तो देखिए हमको क्या लेना है, कॉस A के करस्पॉन्डिंग चल रहे हैं, यहाँ पे आपका A के करस्पॉन्डिंग चल रहे हैं, यहाँ पे आपका कॉस A बराबर क्या हो जाएगा, आपका A से क्या हो जाएगा, संलग्न भुजा हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा, कर्ण भुजा, या फिर आपका कर्ण हो जाएगा। A से संलग्न भुजा आपकी क्या कहलाती है, ये है भुजा है, A से संलग्न भुजा यही तो है, और इससे हम क्या कहेंगे, आपका आधार कहेंगे, या फिर आपका क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। तो बेस अपान क्या हो गया, आपका हाइपोटेनस हो गया। तो बेस यहाँ पे क्या मिला आपको, AB तो है, और यहाँ पे आपका कर्ण क्या है, AC है, तो वही चीज़ हमने लिख दिया AB अपान AC। तो कॉस A बराबर आपका क्या हो जाएगा, AB अपान AC हो जाएगा। अब देखिए तीसरा यहाँ पे हम लिख रहे हैं आपका tan A। tan A के लिए देखिए आपका क्या हो जाएगा, tan A आपका तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक है, मतलब आपका रेशियो है, यहाँ पे आपका tan A बराबर आपका होता है एंगल A के सम्मुख भुजा अपान एंगल A से संलग्न भुजा। एंगल A से सम्मुख भुजा क्या कहलाती है आपकी, वो आपकी क्या होती है, आपकी लंब होती है। तो वहाँ पे हमने लिख दिया लंब की अंग्रेजी क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, सिंपली P लिख दिया। और आपका संलग्न जो भुजा होती है वो आपकी क्या कहलाती है, बेस कहलाती है। बेस का मतलब आपका आधार, तो P/B आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो वही चीज़ यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर क्या था, बेस था। जैसे कि आप फिर से एक बार हम दिखा सकते हैं, आपका ये परपेंडिकुलर मतलब का क्या था, बेस था, तो मतलब आपका परपेंडिकुलर आपका क्या था, BC था। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया, आपका BC अपान क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका AB हो जाएगा। अब दिस इंप्लाइज यहाँ पे आपका लास्ट मतलब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan A बराबर आपका क्या हो जाएगा, BC अपान AB। तो यहाँ तक आपका तीसरा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका कंप्लीट होता है। और आइए हम चलते हैं चौथे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के पास और समझते हैं। तो ये है हमारा चौथा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस क्वांटम क्लासेस में आपको क्लास 10th की आपको मैथमेटिक्स की स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक लेक्चर आपको मिलता जाएगा सीरियल वाइज, और नोट्स भी हैंड रिटन आपको नोट्स भी फ्री में मिलेगा। तो देखिए चौथा आपका क्या है, कॉट है। ठीक है, कॉट जो आपका शॉर्ट फॉर्म में था, हमने लिखा था कॉट A के करस्पॉन्डिंग हमको लेना है। यहाँ पे हमने फिर से एक बार आपका ट्रायंगल बना दिया है। तो A से आपका रिलेटेड साइड क्या हो जाएगा, आधार, और ऐसे अपोजिट साइड आपका क्या हो जाएगा, लंब, और आपका ये कर्ण हो जाए तो आपकी फिक्स ही है। यहाँ पे आपका ये क्या होगा जाएगा, आपका 90 अंश के बराबर ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है ये आपका 90 अंश हमने ऐसे सिंबॉलिक तरीके से ऐसे आपका बना भी दिया। अब देखिए यहाँ पे कॉट A बराबर आपका क्या हो जाएगा,
एंगल ए से संलग्न भुजा अपान एंगल ए के सम्मुख भुजा। तो एंगल ए के संलग्न भुजा कौन सी है आपकी, ए बी है ना, और एंगल ए से मतलब आपका सम्मुख भुजा कौन सी है, बी सी साइड। तो यही चीज़ हमने लिख दिया ए बी अपान बी सी। अब ए बी क्या है यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर, मतलब आपका बेस ही तो है ए बी, तो वही चीज़ हमने लिख दिया बेस। और यहाँ पे आपका बी सी क्या है यहाँ पे आपका, ये मतलब का ये परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, पी लिख दिया। तो कॉट ए बराबर यहाँ पे आपका सिंपली क्या हो जाएगा, ए बी अपान क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। अब देखिए पांचवा आपका आता है यहाँ पे आपका सेक। तो पांचवा आपके लिए सेक आता है और एंगल हमको कौन सा लेना, आपको एंगल ए लेना है। तो वही चीज़ हमने लिख दिया, सेक ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एंगल ए से संलग्न भुजा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एंगल ए कर्ण भुजा कौन सी है यहाँ पे आपका ए सी तो है, यहाँ पे हमने लिख दिया ए सी। और एंगल ए से संलग्न भुजा आपकी कौन सी है, ए बी। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया ए सी अपान ए बी। अब ए सी क्या आपकी कर्ण है, कर्ण की अंग्रेजी क्या होती है, हाइपोटेनस, उसके लिए हमने क्या लिख दिया, एच लिख दिया। और आपका ए बी क्या है यहाँ पे आपका बेस है, आधार है, तो यही चीज़ हमने क्या लिख दिया, आपका बी लिख दिया। अब देखिए लास्ट में आपको क्या हमने कहा यहाँ पे आपका सेक के बराबर आपका ए सी अपान ए बी, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका छठवां आपका है कॉसेक। कॉसेक एक चूंकि हमको ए के साथ लेना है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक के बराबर आपका कर्ण अपान क्या हो जाएगा, आपका एंगल ए के सम्मुख भुजा। अब देखिए कर्ण भुजा कौन सी आपकी ए सी है, और आपकी एंगल ए के सम्मुख भुजा आपकी कौन सी है, फिर से एक बार आप लोग देख सकते हैं आपका बी सी ही तो है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, आपका लिख दिया ए सी अपान बी सी लिख दिया। ए सी आपका क्या है, हाइपोटेनस, इसलिए हमने एच लिख दिया। बी सी आपका क्या है, परपेंडिकुलर, इसलिए हमने पी लिख दिया। अब देखिए लास्ट में आपको क्या मिल रहा है, आपको कॉसेक के बराबर आपका ए सी अपान बी सी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग चाहते हैं कि स्टेप वाइज स्टेप आपको मिले तो क्वांटम क्लासेस को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ में, ठीक है, तब तक के लिए आपका गुड बाय।